गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। हमारा टॉपिक चल रहा था वो था प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में हम जो अगला प्रीपोजिशन देखेंगे वो है बाई प्रीपोजिशन। बाई प्रीपोजिशन इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो इसका यदि हम फर्स्ट लेते हैं तो वो होता है घड़ी का समय इंगित करने के लिए। घड़ी का समय घड़ी का समय इंगित करने के लिए यदि हमारे पास घड़ी है और यदि उसका टाइम है यदि हम इंगित कर रहे हैं तो कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है? बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। देखो इसमें व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच। व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच। It is 5 o'clock by my watch। यदि घड़ी का समय इंगित किया जाएगा, यदि घड़ी का समय इंगित किया जाएगा तो हम कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। देखो इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के समीप दर्शाने के लिए, समीप होता है पास में, समीप दर्शाने के लिए यदि किसी वस्तु या व्यक्ति के पास यदि हम जिसको दर्शा रहे हैं तो उससे पहले बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखो, कम एंड सिट बाई मी। कम एंड सिट बाई मी, इसमें ये जो प्रीपोजिशन है वो कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा? बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। अगला एग्जांपल देखो, माई हाउस इज बाय द रिवर। मेरा घर किसके पास में है? नदी के पास में। तो किसी व्यक्ति या वस्तु के समीप या पास में दर्शाने के लिए कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है? बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। अगला एग्जांपल देखो, ही पासेज बाई माई हाउस। ही पासेज बाई माई हाउस। अगला इसमें थर्ड, के द्वारा के अर्थ में हम ये बोल सकते हैं पेसिव वॉइस में। यहाँ पे एक बिंदु भी आ सकता है। पेसिव वॉइस में किसका प्रयोग किया जाता है? हम जिसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उससे पहले किसका प्रयोग किया जाता है? बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है और वो आता है के द्वारा के अर्थ में आता है। जैसे रामायण was written by तुलसीदास। यदि और एग्जांपल ले तो फूड इज कुक्ड बाय सुमन। फूड इज कुक्ड बाय सुमन। तो इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? के द्वारा के अर्थ में। के द्वारा के अर्थ में, या हम कह सकते हैं पेसिव वॉइस में इसका प्रयोग किया जाता है। दर दर्शाने के लिए, दर बोला जाता है इंग्लिश में रेट को, RATE, रेट। हम बोलते हैं इसकी रेट ये है, इसकी रेट ये है। तो दर दर्शाने के लिए क्या किया जाता है? बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एप्पल्स आर सोल्ड बाई द किलोग्राम।
या केजी लिखो। एप्पल्स आर सोल्ड बाय द किलोग्राम। और यहाँ पे जैसे मतलब अगला एग्जांपल ये होता है रेट, बनानाज आर सोल्ड बाय द केजी। यदि हम किसी की क्वांटिटी या उसकी जो दर दर्शा रहे हैं तो उसके लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, बाय का प्रयोग किया जाता है। अगला है इसमें परिवहन का तरीका बताने के लिए। यदि हम परिवहन का, यातायात का जो तरीका बताएंगे, इसके माध्यम से मैंने क्या की है, यात्रा की है, इसके माध्यम से मैंने यात्रा की है बस के द्वारा, ट्रेन के द्वारा, तो कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। आई सेल गो टू आगरा बाय बस। अब ये है क्या है, यहाँ पे बस है, वो क्या है, परिवहन का साधन है। परिवहन का साधन जहां पे भी होगा उस प्रीपोजिशन से पहले उससे पहले कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। और इसका हेडिंग ये है, परिवहन का तरीका बताने के लिए। हम ये भी कह सकते हैं यातायात का तरीका बताने के लिए, या ये बोल सकते हैं या किसी व्हीकल के लिए, व्हीकल से पहले जिससे हम क्या कर रहे हैं, कोई यात्रा कर रहे हैं, तो उससे पहले क्या किया जाता है, बाय का प्रयोग किया जाता है। देखो, he went to मुंबई, he went to मुंबई। अब यहाँ पे बाई हम लिख रहे हैं ट्रेन, इसमें क्या है, उसकी जो मुंबई की यात्रा है वो कौन से व्हीकल के द्वारा दर्शाई गई। यहाँ पे हम बस लिख रहे हैं, कार लिख रहे हैं, बाइक लिख रहे हैं, एरोप्लेन लिख रहे हैं, सभी में क्या आता है, बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग आता है। आगे देखो, अगला प्रीपोजिशन है वो है विथ। एक नंबर पे देखो, उपकरण के प्रयोग के लिए, उपकरण के प्रयोग के लिए। जैसे आई राइट दिस लेटर विथ रेड पेन। ये क्या है, यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं उसमें जो उपकरण काम में ले रहे हैं उससे पहले किसका प्रयोग किया जाता है, विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई राइट दिस लेटर, मैंने ये पत्र लिखा, किसके द्वारा लिखा, विथ रेड पेन। अब यहाँ पे यह साधन है। आगे देखो, इसमें he killed a bird with a stone। He killed a bird with a stone। पत्थर के द्वारा उसने क्या किया है, जानवर को मारा है। तो वो क्या है, वो वहां पे पत्थर एक उपकरण का काम कर रहा है। अलग होना के अर्थ में, अलग होना के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है, विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। We do not like, we do not like to part with our friends। We do not like with, we do not like to part with our friends। आगे देखो, इसमें अगला हमारा प्रीपोजिशन है वो है थ्रो का प्रयोग, थ्रो का प्रयोग।
किसी बंद क्षेत्र से आर पार के अर्थ में कोई ऐसा क्षेत्र है जो बंद है, उसके आर पार के अर्थ में कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है? थ्रो प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे he is passing through the forest, ये एक क्या है? बंद परिपथ होता है, अर्थात ऐसा बंद क्षेत्र होता है जिससे आर पार के अर्थ में एक साइड से दूसरे साइड में जब निकलते हैं तब कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है? थ्रो प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें आगे देखो, द ट्रेन इज मूविंग थ्रो द टनल होती है गुफा, टनल होती है गुफा, किसके माध्यम से गुजर रही है? गुफा के माध्यम से गुजर रही है। यदि आपका कोई ऐसा क्षेत्र है जो बंद क्षेत्र है, उसके आर पार के अर्थ में यदि हम जिस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे वो कौन सा प्रीपोजिशन होगा? थ्रो प्रीपोजिशन होगा। उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? थ्रो प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, ये एक बंद क्षेत्र है, पूरा टनल बोला जाता है गुफा को। गुफा एक क्या होता है? बंद क्षेत्र होता है। गुफा एक क्या होता है? बंद क्षेत्र होता है। और उसके आर पार के अर्थ में इस साइड से दूसरी साइड में निकलती है ट्रेन, तब उसके बीच की जो दूरी है वो एक क्या होता है? बंद क्षेत्र होता है। उसके लिए हम जिस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, एक फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट भी एक क्या? बंद क्षेत्र होता है। आर पार के अर्थ में यदि जिसका प्रयोग किया जाएगा वो प्रीपोजिशन होगा थ्रो प्रीपोजिशन होगा। आगे देखो, अगला हमारा प्रीपोजिशन होगा वो होगा फ्रॉम। फ्रॉम का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है? देखो, इसमें एक नंबर, किसी वस्तु का, अगला किसी वस्तु का निकास स्थान दर्शाने के लिए, यदि निकास स्थान के बारे में मैं आपको बता दूं, निकास स्थान उसको बोलेंगे जहां से उस वस्तु की उत्पत्ति हो रही है या उस क्षेत्र से या उस जगह से हमें वो वस्तु प्राप्त हो रही है, तब हम उसको उससे पहले इसको बोलेंगे निकास स्थान। मतलब ऐसी कोई भी वस्तु जिस वस्तु की हमें जिस स्थान से प्राप्ति हो रही है, जिस क्षेत्र से प्राप्ति हो रही है, उसको क्या बोला जाता है? निकास स्थान बोला जाता है। देखो, इसमें द लेटर हैज कम फ्रॉम आगरा, द लेटर हैज कम फ्रॉम आगरा। We draw water from a well। अब ये पानी की उत्पत्ति है, या पानी का जो क्षेत्र है वो क्या दर्शाया गया है? वेल दर्शाया गया है। लेटर का जो पहले से दर्शाया गया है वो क्या दर्शाया गया है? आगरा दर्शाया गया है। तो हम क्या करेंगे, जो ऐसा पहले से आ गया, जो कौन सा हो? निकास स्थान हो, जहां से उसे वस्तु या किसी कोई आवश्यक जो चीज है उसकी उत्पत्ति हो रही है या वहां से वो हमें प्राप्त हो रही है, तो उस क्षेत्र को या उस स्थान को क्या बोला जाता है? निकास स्थान बोला जाता है। उससे पहले कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है? फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखो, सेकंड नंबर है किसी स्थान का नाम बताने के लिए जो कार्य का शुरुआती स्थान हो। मतलब यदि दो पैलेस दिए हुए आ रहे हैं तो
हमें क्या करना है, जो पहला पेलेस होगा, जो कार्य का शुरुआती पेलेस होगा, उससे पहले किसका प्रयोग किया जाता है, फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखो, दे विल ट्रेवल फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। अब यहाँ पे जो शुरुआती पेलेस है वो क्या है, कश्मीर है, तो इससे पहले इसका प्रयोग किया जाएगा फ्रॉम प्रीपोजिशन का। अब एक बात ध्यान में और रखना कि यदि ऐसा आ रखा है, यदि यह फ्रॉम प्रीपोजिशन आ रखा है, तो इसका मतलब फ्रॉम के साथ में जो कॉम्बिनेशन में जो प्रीपोजिशन आएगा वो टू आएगा। फ्रॉम के प्रीपोजिशन आएगा, उसके साथ में जो कंजक्शन प्रीपोजिशन आ रहा है वो कौन सा आएगा, टू प्रीपोजिशन आएगा। तो इसके साथ में आप दोनों सीख रहे हो कि यदि आपके ऐसा आ रखा है कि एक पहले से पहले फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग आ रहा है और दूसरे जो पहले होगा उससे पहले क्या आ रखा है, ब्लैंक आ रखा है, तो आपको उस जगह क्या भर देना है, टू का प्रयोग कर देना है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन के आधार पे भरा जाता है। फ्रॉम टू एक कॉम्बिनेशन होता है इन प्रीपोजिशन का, तो उस आधार पे भरा जाता है। यदि आपके यहाँ पे टू भरा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब आप यहाँ पे क्या भर दो, फ्रॉम भर दो। यदि दोनों ही ब्लैंक आ रखे हैं तो आपको देखना है पहले से पहले फ्रॉम का प्रयोग करना है, दूसरे पहले से पहले किसका प्रयोग करना है, टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। आगे देखो, प्लीज रिमूव द टेबल, प्लीज रिमूव द टेबल, please remove the book from the table। Please remove the book from the table। अगला हमारा प्रीपोजिशन वो होगा into। into का प्रयोग में देखो, इसका ज्यादा होता है गतिशीलता दर्शाने के लिए, गतिशीलता दर्शाने के लिए। इंटू प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, गतिशीलता दर्शाने के लिए। यदि हम गतिशीलता दर्शाएंगे, यदि स्थिरता दर्शाएंगे ना, तो जैसे मतलब ही इज रीडिंग इन द रूम, ही इज रीडिंग इन द रूम, तो इसका मतलब हम क्या दर्शा रहे हैं, एक बंद परिपथ क्षेत्र में या एक बंद क्षेत्र में स्थिरता दर्शा रहे हैं, तब तो इन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। यदि इसी के अंतर्गत हम क्या दर्शा रहे हैं, गतिशीलता दर्शा रहे हैं, तो जहां पे भी गतिशीलता दर्शाई जाएगी वहां पे इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। यहाँ पे देखो, ही वेंट इनटू द रूम, ही वेंट इनटू द रूम, इसमें क्या हो रखा है, गतिशीलता दर्शाई जा रही है। जैसे द फ्रॉग jumped into the river, यदि गतिशीलता दर्शाई जा रही है तो वहां पे कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। द लायन jumped into the well, यदि किसी क्षेत्र के लिए हम गतिशीलता दर्शा रहे हैं तो कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा प्रीपोजिशन है वो है फ्रॉम टू। अगला हमारा जो प्रीपोजिशन है वो है फ्रॉम टू। अब ये देखो, ये डॉट डॉट आई भी है, इसका मतलब इन दोनों का साथ में प्रयोग होगा। फ्रॉम का अकेले का भी प्रयोग होता है, फ्रॉम का अकेले का भी प्रयोग होता है, लेकिन ये क्या होता है, इनके साथ में प्रयोग होता है। तो साथ में प्रयोग किस प्रकार से होता है वो देखो। पहला देखो, किसी समय बिंदु के आरंभ के बिंदु से अंतिम बिंदु तक। यह बात मैंने भी आप जब फ्रॉम का प्रयोग किया था तब आपको बताई थी कि आरंभिक जो बिंदु होगा उससे पहले फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा और अंतिम जो बिंदु होगा उससे पहले टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। देखो, आई वरक
फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, he was absent from Monday to Friday, he was absent Monday to Friday. I taught English from 8 AM to 10 AM। यदि दो समय बिंदु दिए हुए आ रहे हैं तब आपको क्या करना है, प्रथम जो समय बिंदु है उससे पहले किसका प्रयोग करना है, फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, और उसके बाद में कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है।